एपिसोड 31 माया को ड्रग। दूसरी तरफ विद्युत रिसोर्ट से बाहर जा रहा था। तभी उसकी नज़र रिसोर्ट के अंदर आ रही माया पर गई। माया को देखते ही विद्युत अपनी जगह झमसा गया। उसकी नज़र अपलक माया पर ही लॉक हो गई थी। विद्युत ने माया को इंटेंसिटी से ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। ब्लैक स्लीवलेस स्वेटर नेक गाउन में माया बेहद ही ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव दिख रही थी। गाउन का ब्लैक कलर माया की मिल्की स्नो वाइट स्किन को बेहद ही जज कर रहा था। माया के आसपास 5-6 ब्लैक सूट वाले गार्ड्स थे। अपने गार्ड से घिरी माया ईयरबड्स के थ्रू किसी से बात करते हुए कैजुअली रिसोर्ट के अंदर आ रही थी। हमेशा की तरह माया के चेहरे पर एक हल्की काम स्माइल थी। उसकी गहरी भूरी आंखें कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस और मिस्टीरियस से भरी हुई थी। हर बार माया का अपीयरेंस नॉर्मल लड़कियों से अलग ही होता था। उसका ऑरा जितना वाइब्रेंट था उतना ही डार्क और मिस्टीरियस भी था। रिजॉर्ट की लॉबी में मौजूद अधिकतर लोग माया को नहीं जानते थे, मगर माया की ग्रेसफुल प्रेजेंस और टाइट सिक्योरिटी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। माया की नज़र जब विद्युत पर गई तब उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। माया विद्युत के सामने आकर रुक गई। उसने मुस्कुराते हुए विद्युत से कहा, गुड इवनिंग मिस्टर विद्युत। विद्युत ने झुककर माया के सुंदर चेहरे को गहराई से देखते हुए धीमे लहजे में कहा, यू लुकिंग ब्यूटीफुल मिसिस माया विद्युत सिंघानिया। विद्युत का कॉम्प्लीमेंट सुनकर माया की हार्ट बीट हल्की तेज हो गई। माया ने अपनी मुठियाँ भींचते हुए हल्का मुस्कुराकर विद्युत से पूछा, मुझे आज भी वो दिन याद है मिस्टर विद्युत। 6 साल पहले आपने ही मुझे बदसूरत कहा था। आपने तब कहा था कि मैं बहुत ही लो क्लास और अगली लड़की हूँ। आपको मुझ जैसी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो अब क्या हो गया? माया का सवाल सुनकर विद्युत के होठों के कॉर्नर तिरछे मुड़े, मगर उसके भावहीन चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया था। विद्युत ने माया के कान में अपनी डीप ब्रीथ रिलीज करते हुए डीप अट्रैक्टिव वॉइस में कहा, मिसिस सिंघानिया, जब मैंने तुम्हें अगली कहा था तब मैंने तुम्हारी मेस्मरिंग बॉडी नहीं देखी थी, लेकिन अब की बात अलग है। मुझे अब पता चल चुका है कि इस अगली चेहरे वाली लड़की की बॉडी बहुत ही ब्यूटीफुल है। सो नाउ यू आर ब्यूटीफुल एंड योर ब्यूटी इज़ ओनली माइन मिसिस सिंघानिया। विद्युत की बात सुनकर माया का चेहरा हल्का लाल हो गया था। उसने अपना दांत किटकिटाते हुए विद्युत की ओर गुस्से से देखा। विद्युत की बातों पर माया को विश्वास भी नहीं हो रहा था। 6 साल पहले विद्युत ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब माया पहली बार विद्युत से मिली थी तब विद्युत बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट था। हमेशा माया को बुरा भला बोलना और उसे नीचा दिखाना विद्युत का फेवरेट काम था, मगर अब विद्युत में बहुत बदलाव आ गए थे, सिवाय उसके पोकर फेशियल एक्सप्रेशन के। माया का गुस्से भरी आंखों को देखकर विद्युत ने उसकी नेक से लेकर क्लीवलेस तक अपनी सख्त उंगलियां सिडक्टिवली चलाते हुए कहा, सी यू टू नाइट ऑन बेड मिसिस माया विद्युत सिंघानिया। विद्युत की आवाज़ धीमी थी। उसकी सारी बातें सिर्फ और सिर्फ माया ही सुन पा रही थी। विद्युत ने माया को टच भी इतनी सतर्कता से किया था जिसे सिर्फ माया ही जान और महसूस कर पाई थी। माया से 2 कदम दूर हटकर विद्युत माया को कुछ पल देखने के बाद रिसोर्ट से बाहर चला गया। माया किसी गहरी सोच में डूबी विद्युत की जाती हुई पीठ को देख ही रही थी कि तभी सुमित ने उससे कहा, मैडम आप क्या सोच रही है? क्या आप अब भी मिस्टर विद्युत को डाइवोर्स देने वाली है? माया और विद्युत के सभी इंटीमेट इंटरेक्शन की वजह से सुमित बहुत उलझन में पड़ गया था। उसे विद्युत और माया का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हालांकि सुमित ने जब भी माया और विद्युत को एक साथ देखा था तब उसके मन में एक ही बात आई थी, परफेक्ट एंड मेड फॉर ईच अदर। सुमित चाहता था माया और विद्युत एक हो जाए, वो दोनों साथ में रहे और उसकी मैडम अपने बुरे अतीत से बाहर आए, मगर माया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। विद्युत के जाने के बाद माया पुल साइड जाते हुए सुमित से हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम मुझे जानते हो सुमित, मैं अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, डाइवोर्स तो बहुत छोटी बात है। माया की बात सुनकर सुमित ने अपने होठ भींच लिए। माया के साथ इतने बरसों से काम करने के बाद सुमित को बहुत अच्छे से पता चल चुका था, उसकी मैडम अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अभी के वक्त में माया का सबसे बड़ा टारगेट था डिम एम्पायर। डिम एम्पायर मिलने के बाद माया को बहुत
फायदा होने वाला था। यही कारण था जिसकी वजह से माया ड्रीम एम्पायर को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। सुमित और गार्ड्स को रूम में जाकर रेस्ट करने का बोलने के बाद माया पूल साइड आ गई। वहाँ हल्की मेलोडियस इंग्लिश सॉन्ग के बीच सभी लोग अपने हाथ में ड्रिंक की ग्लास लिए पार्टी एंजॉय कर रहे थे। पार्टी में मौजूद सभी लोग लगभग यंग थे। वो सभी गोल्डन स्पून अपने मुंह में डालकर जन्मे अमीरजादे थे, जो ब्रिटेन के सबसे अमीर खानदानों में से एक थे। नाम उन सभी का बहुत बड़ा था, मगर खुद के दम पर उन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया था, कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़कर। माया को देखते ही नताशा अपने फियांसी अंकित बजाज का बाह पकड़ते हुए बोली, अंकित उधर देखो, माया दी आ गई। मुझे नहीं लगा था वो यहाँ आएगी, पर देखो वो फिर भी यहाँ आ गई। नताशा की बात सुनकर अंकित ने हल्का नाराज लहजे में कहा, नताशा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, माया अब मुझे भूल चुकी है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, उसका अब एक बच्चा भी है। तुम हर बार इस तरीके से बात क्यों करती हो, जैसे माया अब भी मुझे पसंद करती है। अंकित की बात पर नताशा उदास आवाज में अंकित के बाह से अपना गाल रब करते हुए बोली, अंकित, तुम नहीं जानते हो, पर मैं हर वक्त माया दी के साथ रहती हूँ। मैं जब भी उनसे तुम्हारे बारे में कुछ बात करती हूँ, तब वो मेरी बातों को अवॉइड करने लगती है। मैं जानती हूँ माया दी मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए उन्होंने तुम्हें कभी नहीं कहा, पर जिस दिन हाई स्कूल में मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, उसी दिन माया दी ने बातों बातों में यह कबूल किया था कि वो तुम्हें पसंद करती है। नताशा की बात सुनकर अंकित ने अपनी मुठ्ठियाँ कस ली। उसने माया की ओर देखा, जो कुछ बिजनेसमैन से मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। माया को उलझन भरी नजरों से देख अंकित ने मन ही मन सोचा, अगर तुम सच में मुझे पसंद करती थी माया, तो तुमने मुझे एक बार अपने दिल की बात बताई क्यों नहीं? क्यों नहीं तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो? बस एक बार अगर तुम मुझसे आकर कह देती, तो मैं कभी भी नताशा का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता। अंकित को एकटक माया की ओर देखता पाकर नताशा की आंखें जलन और नफरत से भर गई। अंकित का ध्यान बंटने का फायदा उठाकर नताशा ने अपने जज्बातों को काबू करने के बाद जल्दी से वेटर से 2 वाइन का ग्लास लिया। उसके बाद उसने बड़ी ही चालाकी से एक ग्लास में ड्रग्स मिला दिया। बजाज फैमिली मूल तौर पर इंडिया से आती थी। इंडिया के 10 सबसे अमीर और ताकतवर परिवारों में से एक थी। अंकित बजाज फैमिली का एकलौता वारिस था। पैसे, नाम, स्टेटस और लुक्स में अंकित का कोई मुकाबला नहीं था। अभी के वक्त में अंकित पूरे बजाज ग्रुप को हैंडल करता था। मिडिल स्कूल से ही अंकित अपने मामा के पास ब्रिटेन में पढ़ाई करने के लिए आ गया था। अंकित की मुलाकात मिडिल स्कूल में ही माया और नताशा से हुई थी। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल और कॉलेज तक माया, नताशा और अंकित एक साथ पढ़े थे। हाई स्कूल में अफवाह थी कि माया अंकित को पसंद करती है। जब इस अफवाह की खबर नताशा को लगी, तब उसने माया से जाकर इस बारे में पूछा। कोइंसिडेंटली जिस दिन नताशा माया से इस बारे में पूछने गई थी, उसी दिन माया अंकित को प्रपोज करने की प्रिपरेशन कर रही थी। माया सच में अंकित को पसंद करती है, यह कंफर्म होते ही नताशा ने माया से पहले अंकित को प्रपोज कर दिया। मगर शायद अंकित भी हाई स्कूल में माया को पसंद करता था, इसलिए जब अंकित नताशा का प्रपोजल एक्सेप्ट करने से हिचकिचाया, तब नताशा ने अपने सबसे पावरफुल वेपन का यूज़ किया, अपनी खूबसूरत बॉडी का। नताशा की सिडक्टिव बॉडी और टीनेज का लस्ट दोनों ने मिलकर अंकित को बुरी तरह बहका दिया था, और उसके बाद से नताशा ने अंकित को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया। माया को उसके बाद दुख में देखकर और अंकित को उससे छीनने के बाद नताशा बहुत खुश थी। आज भी अंकित का जिक्र आते ही माया उदास हो जाया करती थी, और माया की उदासी नताशा को खुशी देती थी। पर क्या सच में माया अंकित को इतना पसंद करती थी? नताशा ने अंकित का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए मुस्कुराकर कहा, अंकित, चलो पुरानी बातें छोड़ो और माया दी से मिलने चलो। नताशा की बात मानकर अंकित उसके साथ माया की ओर चला गया। उधर माया की नज़र जैसे ही अपनी ओर आ रहे अंकित और नताशा पर गई, वैसे ही उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट उभर आई। सिंपैथी इज द बिगेस्ट वेपन। न जाने क्यों इतना बुदबुदाकर माया अपना सर हल्का नीचे कर मिस्टीरियस ढंग से मुस्कुराई। नताशा और अंकित माया के पास आ गए। अंकित ने माया को गौर से देखते हुए पूछा, कैसी हो माया? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, तुम बताओ, तुम कैसे हो? यह इडियट तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं करती है?
माया की बात सुनकर अंकित के कुछ बोलने से पहले ही नताशा झूठी नाराजगी जताते हुए बोली, माया दी, यह ठीक बात नहीं है। मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मेरी शादी भी होने वाली है। आप मुझे इडियट बुलाना कब बंद करेंगी, वो भी मेरे होने वाले पति के सामने। नताशा के बात पर माया ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, कभी भी नहीं। माया का जवाब सुनकर नताशा ने बच्चों की तरह अपना मुंह बना लिया। कुछ क्षण ठहर कर नताशा माया से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आपको मुझे जो बुलाना है बुलाइए, मैं आपको इसकी लिबर्टी देती हूँ। माया नताशा की बात सुनकर हल्का मुस्कुरा दी। इस बीच अंकित उन दोनों बहनों के बीच खामोशी से खड़ा अपनी वाइन पी रहा था। बातचीत के दौरान ही नताशा ने माया को ड्रग वाली वाइन ऑफर की, जिसे माया बगैर कुछ सोचे समझे लेकर पीने लगी। मगर पूरा वाइन पीते ही माया के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। क्या माया सच में नताशा की साजिश में पूरी तरह फंस जाएगी? क्या है अंकित, माया और नताशा का अतीत? जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।